आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी। बिहार के एकमात्र गरीबों का मसीहा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज बेला वार्ड 49 में उपस्थित होकर मृतक चंदेश्वर राम की पत्नी से मिलकर सांत्वना दिया एवं जीविका चलाने हेतु आर्थिक मदद भी किया ताकि वह फल सब्जी का दुकान कर अपना जीविका चला सके। इस घटना के संदर्भ में उन्होंने शासन और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और आश्वासन दिया कि इस घटना का जांच SIT से कराया जाएगा एवं दोषी पुलिसकर्मी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दरवाजे से शेर उतारते भी थे और पीते भी थे। तो शाम के क्रम में जो है कि वो आए अपना सिविल ड्रेस में और उनको जो है कि मृतक चंदेश्वर राम इनके पति, तो उनको शाम में जो है कि पकड़ करके वो थाना ले गए और ये अपना बोली कि छोड़ दीजिए तो इनको भी जो है कि मारपीट करके इनको भगा दिया। कल होकर के कस्टडी में भेज दिया जेल और जेल जाने के बाद जो है कि हम लोग को 24 तारीख को पता चला कि जो है कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। और जब वहाँ हम लोग गए उनकी मृत्यु हो गई सुबह में 24 को और उनके शरीर पर जो है कि जख्म का निशान है। यहाँ दोनों की हाथी टूटा हुआ था, यहाँ सर में चोट था 2 जगह। भैया एक बात आप समझिए कि लगातार पुलिस कि कस्टडी में मौत क्यों हो रही है। इसके पहले भी घटना घटी और लगातार हत्या। तो आप समझिए कि हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब के परिवार में एक्सटॉर्शन और शोषण क्यों। तारी बेचने वाला जो 52% गरीबी है, इस पर बहस कीजिएगा नहीं। तो गरीब आदमी के घर की स्थिति आप देखिएगा, चलिएगा क्या खाता दिखाएं आपको। रात में सब्जी नहीं होती है, सुबह दाल नहीं होता है, रात की रोटी खा करके मजदूरी करने जाता है किसी का बाप, और वो बच्चा फिर कहीं जाकर के उसकी माँ कहीं जाकर के पोछा लगाती है। कभी आप गरीब आदमी को समझे हैं क्या? इस मौत पर क्या कहेंगे? मौत पर क्या कहना। मौत देखते देखते तो थक गए, उतरे तो पटना मौत, अभी यहाँ मौत, अब छातापुर में जिंदा जला दिया, वहाँ मौत। उसके बाद एक मुसहर समाज में एक बच्ची 12 साल बच्ची का बलात्कार 7 आदमी ने किया, वहाँ जाए। तो मौत पर बिहार में मौत पर कोई चर्चा का विषय है क्या? बिहार में गरीबी पर बहस है क्या? नीति आयोग कहता है, नीति आयोग को मानते ही नहीं है। नीति आयोग को अपॉइंट करता है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी तो कह रहा है कि रद्दी का टोकरी है। गठबंधन बोला ना, अभी विजेंद्र राव बोले कि ये रद्दी का टोकरी है। तो अपॉइंट कौन किया? नरेंद्र मोदी। तो रद्दी का टोकरी तो नरेंद्र मोदी हुए ना जी। अपॉइंटमेंट तो नीति आयोग का चेयरमैन को वही करते हैं। को लेकर शपथ लिए दोबारा क्या? अरे बाप मेरे, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ कब से लिखल है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, तंबाकू मत खाओ, कैंसर होगा, ये कब से चल रहा है? दहेज ना लो कब से चल रहा है? नीतीश कुमार जी समाज सुधार राजा राम मोहन राय वाला बात करते रहते हैं, तो हम तो उनको धन्यवाद देंगे। राजा राम मोहन राय सुधार भक्त थे, लेकिन नीतीश कुमार अकेला अमरियन लोग के किलियन, बीजेपी वाला तो इसको मारना चाहता है भाई। 40 साल में ये जो गरीब है दुनिया में चुल्लू भर पानी में डूब के हम लोग मरते काहे नहीं हैं? हम लोग को तो यहाँ पर किसी चुल्लू भर पानी में डूब के नेताओं को मर जाना चाहिए। दुनिया में 52% आधा गरीब जहाँ होगा, जिसके माँ बाप और जिसके घर में ज़िंदगी जीने के लिए साला जेब में 150 रुपये नहीं हो गया, और उसके बाद हम तिस्मार कहाँ अपने को समझे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? और उसके बाद उल्टे आप थाना ले जा करके मार दीजिए चंदेश्वर राम को। इस तरह की घटना मोतिहारी में घटी, कई घटना घटी, और इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो हमारे लीडरों ने अभी हमारे शायद हमको तो संजीव जी ने यहाँ से फ़ोन किया, हम तो उतरे सीधे आ गए। तो हमको तो इन लोगों ने, हमारे लीडरों ने अभी यहाँ कहा कि इनको जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए 20,000 रुपया पार्टी की तरफ से यहाँ इनको दी गई ताकि ये सब्जी अंडा दुकान कर ले। लेकिन SIT जाँच की मांग हम IG से DG से लेकर के लिखेंगे चिट्ठी और करेंगे। देखिए, पप्पू यादव के आने के बाद ना भगवानों को नहीं बख्शे जाएगा। ये आप इसको कहीं सादा कागज तो लिख लीजिए। ये आफिया माफिया, ये चंगड़ी मोंगड़ी वाला को उठा के आप मारते हैं। अब बड़का माफिया से भतार और सैया बना करके नेता लोग और पदाधिकारी माल वसूलते हैं। तो ये सब भतार इन लोगों का माफिया है। सैया कह रहे हैं कि हमने बड़े माफियाओं को धर दबोचा है, कई माफियाओं की गिरफ्तारी। सर कितना माफिया है यहाँ? MP माफिया, MLA माफिया, मंत्री माफिया, सब माफिया बड़का। हम तो नाम का उजागर किए हैं, सबको पकड़िए, सबका
एक तो सर काफी सारा जख्मी भैया जख्म है, दांत तोड़ दिया, मारते मारते मार दिया। तो गरीब आदमी का जिंदगी का क्या मतलब? यहाँ कैंडल थोड़े जलेगा। दलित का, गरीब की बच्ची का बलात्कार हो जाए, वहाँ कैंडल नहीं जलेगा। कैंडल जलेगा जब पप्पू यादव के घर में कोई छेड़खानी कर देगा, तब बरका के घर में छेड़खानी होगा, तब देखिएगा कि सोशल एक्सट्रीमिस्ट सबको। एक सवाल है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हाय तौबा, दिल्ली में सरकार बदल गया बलात्कार की एक घटना पर, निर्भया पर, और उसके बाद 3 गुना बलात्कार बढ़ गया। लोग को आने दिया। अच्छा एक सवाल है कि आरजेडी के विधायक ने कहा है नीतीश कुमार गांजा पीते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, क्या भैया आप देखिए, हम एक बात बोल रहे सवाल हैं, पर क्या कहेंगे? कौन पहले तो आप अब बचौल ने कह दिया दारू। देखिए जब संजय जायसवाल जी बोलते हैं कुछ हो, कौन स्मैक पीता है, कौन कोरेक्स पीता है, कौन सोल्यूशन पीता है, कौन वो ताकत वाला कौन दवाई होता है जो पार्क में जाके सो जाता है कहीं, नशे की गोली। अरे कौन गोली जो ताकत करते हैं आप लोग? इधर उधर वाला धंधा भाई, क्या क्या खाते रहते हैं? हाँ, कौन कौन चीज आप लोग खाते रहते, ये बताए। तो के नेता क्या खाता है? कब पॉर्न देखिएगा, कब क्या देखिएगा? नेता लोग तो पॉर्न देखते ही रहता है, दारू का बोतल टेबल पर रहता है, सब धंधा नेते करता है। तो अब वो ठिका लिए हैं क्या? ये लोग दारू नशा सब धंधा नहीं करते हैं? पहले अपना सर्टिफिकेट देना, दारू पीते हैं कि नहीं। ठीक है, वो पीते हैं, सब पीते हैं। तो यहाँ दारू बंद करने का बात है ना, जो मन है सो बक दीजिए। एक तो दारू उरू का जो मामला है, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी का मामला है। देश भर में फैक्ट्री है, दारू चलती है। अब बिहार में कहते हैं गांधी को हम ले आएंगे, तो बिहार के बाहर गांधी नहीं है, ड्राई स्टेट गुजरात नहीं है, वहाँ तो पूरा दारू ओपन है। बात करिए आप एजुकेशन पर, हेल्थ पर, बात कीजिए रोजगार पर। 93 लाख पलायन कर गया मजदूर बिहार से, बात कीजिए उस पर। आप कॉमन आदमी को जीने का कोई रास्ता नहीं दीजिएगा, मार के एकदम समाप्त कर दीजिएगा। तो आप जो लोग गांजा पीता, भांग पीता है, सब धंधा करता है, तो उससे पूछिए ना कि अपना अपना नेता का सर्टिफिकेट पहले जांच करवाए ना। तो वीडियो वायरल है, टेबल पर दारू, पीछे लड़की, आगे लड़की, बगल में लड़की, सब छूट है। तो नेता लोगों को तो पब्लिक ने छूट आज़ादी दे दिया घर ढुकने का। ढुको, जो करना हो कुकर्म करो जात के नाम पर, उसके बाद पैसा दो, दारू दो, वोट लो। डेमोक्रेसी का मतलब रह गई है माल दो, दारू दो, और पंचायती चुनाव और विधायिका का चुनाव करो। इतना दारू परसा गया है, माल दिया गया है पंचायत के चुनाव में, क्या होगा? तो बड़ा मछली पकड़िए ना, एक दिन कंसस होइएगा। तो क्या अब दारू नहीं मिलेगा? डेट फाइनल कर दे हमको सरकार कि 2 महीना हम के बाद 1 बोतल का दारू नहीं मिलेगा, अब कोई नहीं, तो हम तब तक चुप रहेंगे। 2 महीने के बाद मिलेगा तो क्या डीएसपी दरोगा डिस्चार्ज होंगे, एसपी सस्पेंड होंगे, नेता इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और जो नेता दारू स्मैक पीता है, तो क्या उसकी, जब आप 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप जल नल योजना में बर्खास्त कर देते हैं मुखिया जी को, तो जो सबसे ज़्यादा बलात्कार केस में और दारू और शराब स्मैक के केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, डीएनए टेस्ट कराइए और उसको चुनावी प्रक्रिया से वंचित कर दीजिए। और जो बड़का माफिया, उसको आधार कार्ड के लिंक से वंचित कर दीजिए। और जो आदमी बेचता है, बेचवाता है, उसको आप सरकारी सुविधा, पानी, बिजली और बैंकिंग से बंद कर दीजिए। तो कठोर नियम न लीजिएगा, डरिएगा माफिया सबसे। तो माफिया के हाथ में कौन चीज़ है? उसका राइफल, बंदूक का 47 गोली चलाता है। इधर इन लोग का पुलिस का क्या करेगा? इन लोग का फूल चलाएगा। अरे मरने न है, खत्म करके मरेंगे, चिंता नहीं कीजिए, पूरी लड़ाई है, चिंता नहीं कीजिए। खाते तो सब जांच करा देते हैं, करा लो।